से आजादी मिली है हमें बड़े बलिदानों से। इस तिरंगे की आन पर हर दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। परम श्रद्धेय शारदे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सब मंचासीन सभी गणमान्य, सभी विद्वान शिक्षकगण, ऑफिस कर्मचारी, दर्शकगण, श्रोतागण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं महज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर इस विद्यालय प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारी आजादी के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों नेताओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई, हजारों महिलाओं का सुहाग उजड़ा, हजारों महिलाओं का सुहाग उजड़ गया। मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, जान कुर्बान है प्यारे चमन के लिए। हमसे हमारी हसरत न पूछो, हमसे हमारी हसरत न पूछो, बांध रखा है सर पर तिरंगा कफन के लिए। आज हमारे देश के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। आज हम जिस खुले आसमान में सांस ले रहे हैं वह उन क्रांतिकारियों की बलिदानों का परिणाम है। आज स्वतंत्रता का अर्थ हमारे लिए सिर्फ आजाद होना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। हमें मिलकर देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना होगा। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जब तक एक बूंद लहू की, बची हो जब तक एक बूंद लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आज हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, हम चांद पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल कर ली, रोबोट बना डाला, लेकिन हम जीना नहीं सीख पाए। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पेड़ों को काटना, रिश्वत लेना, खाद्य पदार्थों में मिलावट और सामाजिक संपत्ति को नष्ट करना जैसे कार्य आज इंसान के लिए आम बात हो गई है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के नाम पर दंगा फसाद और ऐसी समस्याओं को सोशल मीडिया पर भड़काने जैसी समस्याओं में देश में अशांति फैलती है। मैं पूछती हूँ, क्या इसी दिन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी हमारे वीर सपूतों ने? क्या इसी दिन को देखने के लिए फांसी पर झूले थे हमारे वीर सपूत? कुछ ही लाइनें उन वीर सपूतों के लिए भी कहना चाहूंगी। हर किसी को महसूस नहीं होता वो दर्द, हर किसी को महसूस नहीं होता वो दर्द जिससे गुजरकर ये आजादी पाई है। ये एक दिन का त्योहार नहीं, ये सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, ये अनगिनत कुर्बानियों की परछाई है। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हर वर्ग शामिल था, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल जैसी हजारों महिलाएं थी जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर किया। चंद लाइनें महिला शक्ति पर भी कहना चाहूंगी। कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती थी। कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती थी। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती थी। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। आज हमारे उन वीर जवानों को भी याद करने का दिन है जो सीमा पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम रात को चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि सीमा पर हमारे जवान जागे रहते हैं। उनके जज्बे और साहस को चंद लाइनों पर पिरोती हूँ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू लगा लेना है भारत माँ, मुझे छाती से तू लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। आजादी का असली मतलब वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का दिन है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान
शान क्या है, कि कुछ नशा तिरंगे की आन क्या है, कुछ नशा तिरंगे की शान क्या है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान क्या है। आप सभी जानते हैं, जब एक नौजवान हमारी रक्षा के लिए तैयार होता है तो सिर्फ एक जवान तैयार नहीं होता, उसके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र भी तैयार होते हैं, कई हसरतें तैयार होती हैं। जब कभी वह जवान शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है, इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है, उसके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उस जवान के माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मंगलसूत्र, वो मुस्कान, सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। जब कभी एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता, बल्कि हर वो इंसान रोता है जिसको शहादत के मायने पता हो। आज छोटी छोटी आंखों वाले चीन को भी हमारे देश के जवानों ने धूल चटा दी है, क्योंकि अब यह भारत 1962 का भारत नहीं है, अब यह एक नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ, मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ, अपने मुल्क की खातिर कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे ऐ मेरे दुश्मन, मुझे क्या डराओगे ऐ मेरे दुश्मन, मैं दिल में बसाकर हिंदुस्तान चलता हूँ। आज कुछ समय पहले हमारे देश के वीरों को पहलगाम में मार दिया गया, उन्हीं वीरों को नमन करते हुए चंद लाइनें सुनाती हूँ। बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। इस आतंकी ताकत पर दुनिया की खुददारी लड़ती है, इस आतंकी ताकत पर दुनिया की खुददारी लड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर हमने ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर हमने ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी प्यारी पड़ती है, कितनी भारी पड़ती है। आज अब उन वीर शहीदों को याद नमन करते हुए मैं चंद लाइनों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना। और कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो, और कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो, इस पावन मिट्टी पर मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।